हाय गाइस, वेलकम टू सिनेमा हब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई एक मूवी के बारे में जिसका नाम है आमरन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक सोल्जर जिसका नाम है मुकुंद। वो अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और वहाँ पर टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें मुकुंद अपनी टीम को लेके लड़ने जाता है। तभी उसको गोली लगती है, उसके कारण वो बुरी तरीके से घायल हो चुका है। सभी सोल्जर मिलके मुकुंद को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तभी मुकुंद उठ के मुस्कुराने लगता है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और कहता है कि मैंने फेक टेररिस्ट अटैक करवाया था। ये देखने के लिए हमारी टीम असली टेररिस्ट के साथ लड़ने के लिए तैयार है या नहीं, और तुम लोग बहुत बहादुर हो। सभी लोग मुकुंद का बर्थडे मना रहे होते हैं। तभी मुकुंद को कर्नल दबास का कॉल आता है और वो कहते हैं कि जल्दी से टीवी ऑन करो। मुकुंद टीवी पर देखता है कि मसूर नाम का आतंकवादी अल्ताफ नाम के आतंकवादी को कश्मीर पर हमला करने के लिए भेजता है। ये सुनकर मुकुंद अपने टीम के साथ कश्मीर पहुंच जाता है अल्ताफ को पकड़ने के लिए। मुकुंद वहां जाके अल्ताफ को ढूंढ लेता है और अपनी टीम के साथ अल्ताफ पर हमला करने लगता है। तभी लतीक नाम का एक आदमी अल्ताफ से कहता है कि इन सोल्जर्स को मैं देख लूँगा, आप चले जाओ। और लतीक अल्ताफ को कश्मीर के बॉर्डर के बाहर भेज देता है। और यहाँ हम देखते हैं मुकुंद की वाइफ इंदु, जो कि अपनी बेटी माया के साथ मुकुंद से मिलने जाती है बहुत दिनों के बाद, इसलिए वो काफ़ी खुश थी। फिर सीन पास्ट में चला जाता है और इंदु की टीचर उसे फैशन शो के लिए चुनती है और कहती है कि मुकुंद नाम का एक लड़का ये सब अरेंज कर रहा है, जाके उसके पास अपना नाम लिखवाओ। फिर मुकुंद इंदु से पूछता है कि क्या तुम्हें फैशन शो के बारे में पता है, और इंदु कहती है नहीं। फिर मुकुंद उसे फैशन शो के बारे में बताता है और कैटवॉक भी सिखाता है। फिर इंदु जो है फैशन शो जीत जाती है। ये देखकर मुकुंद भी बहुत खुश हो जाता है और इंदु पूछती है कि तुम्हें आगे लाइफ में क्या करना है, और मुकुंद कहता है कि मुझे बचपन से आर्मी में जाना बहुत पसंद है और मुझे सोल्जर बनना है। ये सुनकर इंदु बहुत ही खुश हो जाती है और मन ही मन उसे पसंद करने लगती है। जब मुकुंद इंदु को हॉस्टल छोड़ने जाता है तब इंदु अपने मन की बात कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मुकुंद भी मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ कहता है। और यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। इसके कुछ दिनों के बाद मुकुंद का आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है। ये सुनकर इंदु भी बहुत खुश हो जाती है। फिर मुकुंद इंदु को अपनी फैमिली से मिलाता है और मुकुंद कहता है कि मैं इंदु से प्यार करता हूँ, और फिर मुकुंद की फैमिली भी इंदु को पसंद करती है। मुकुंद की माँ नहीं चाहती थी कि वो आर्मी में जाए। फिर मुकुंद कहता है कि मैं देश की सेवा के लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ भगवान है, और ये कहकर ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। फिर एक दिन इंदु मुकुंद से मिलने जाती है। इसे देखकर मुकुंद बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हें हमारे बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए। और इंदु कहती है ठीक है, मैं आज रात अपने मॉम डैड से बात करूँगी। फिर इंदु अपने फैमिली से कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम है मुकुंद, और हम दोनों जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। जब इंदु के डैड को पता चलता है कि मुकुंद एक सोल्जर है, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी एक सोल्जर से नहीं करवा सकता, क्योंकि सोल्जर के लाइफ का कोई भरोसा नहीं। फिर अगले दिन इंदु और मुकुंद के माता पिता परेड देखने के लिए जाते हैं, जिसमें मुकुंद भी शामिल था, और उनके माता पिता उसे स्टार लगाते हैं। उस दिन मुकुंद सोल्जर बन जाता है। फिर उसी दिन इंदु को एक रिंग गिफ्ट करके कहता है कि अब मेरा कैंप है, मैं इस शहर को छोड़ के जा रहा हूँ, तुम मेरे माता पिता का ध्यान रखना। फिर अपने परिवार को अलविदा कहकर कैंप में चला जाता है। जब मुकुंद पेट्रोलिंग करते हुए जाता है तब देखता है कि सोल्जर की लाशें पड़ी थी। ये देखकर वो कहता है कि यहाँ पर टेररिस्ट आए थे और तार भी टूटी हुई थी। ये सब देखकर अपनी टीम से कहता है कि हमें और भी चौकन्ना रहना होगा, और वो अपनी टीम को नए वेपन्स चलाना भी सिखाता है। एक दिन इंदु के पिता मुकुंद के घर आकर
उनके माँ बाप से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी एक सैनिक से नहीं करवा सकता और कहकर इंदु को अपने साथ ले जाते हैं। तभी इंदु मुकुंद को कॉल कर कर कहती है कि मेरे पापा मेरी शादी किसी और से करवा रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर मुकुंद कहता है कि मैं अब चाहकर भी नहीं आ सकता। इसके कारण इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और मुकुंद कहता है कि मेरे लिए मेरा देश बहुत इम्पोर्टेंट है और तुम्हें अपने पिता का बात मान लेना चाहिए। ये सुनकर इंदु बहुत निराश हो जाती है और अपने पिता से कहती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मुकुंद से ही। इंदु उसके इंतज़ार में ही रहती है। उसे भरोसा था कि मुकुंद एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। फिर क्रिसमस के दिन मुकुंद इंदु के घर आता है। फिर मुकुंद इंदु के पिता से कहता है कि मैं इंदु से बहुत प्यार करता हूँ और उस पर एक भी आँच नहीं आने दूंगा। ये सुनकर इंदु के पिता उनके शादी के लिए मान जाते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। फिर इंदु एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम माया रखते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। इंदु और माया को देखकर मुकुंद बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे प्रमोशन मिला है और मैं मेजर बन चुका हूँ। मुकुंद का ट्रांसफ़र कश्मीर में हुआ है। फिर कर्नल दबास मुकुंद को चीता नाम के टीम से मिला देता है और उसका लीडर बना देता है। इन सभी का एक ही मकसद होता है कि कश्मीर से आतंकवादियों को ख़त्म कर देना। दबास मुकुंद से कहता है कि आज़ादी के वक्त कश्मीर किसी भी देश का हिस्सा नहीं था और पाकिस्तान के आतंकवादी उसे हासिल करना चाहते हैं। अल्ताफ़ नाम का एक आतंकवादी कश्मीरियों को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का रहा था। मुकुंद अपने टीम से कहता है कि जब तक हम कश्मीर के आतंकवादियों को बाहर ना निकाले तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। अल्ताफ़ के माता पिता भी कश्मीर में ही रहते थे। फिर एक दिन मुकुंद उनसे मिलने जाता है और कहता है कि आपका बेटा गलत राह पर है। ये सुनकर अल्ताफ़ के पिता कहते हैं कि जिस दिन उसने हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई है तभी वो मेरे लिए मर चुका है। अल्ताफ़ अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्द से जल्द कश्मीर पे कब्ज़ा कर लेना चाहिए। अल्ताफ़ और लतीफ़ कल कश्मीर पे हमला करने का प्लान बना लेते हैं और ये बात मुकुंद को पता चल जाती है। ये सुनकर मुकुंद कहता है कि इस बार अल्ताफ़ को वो नहीं छोड़ेगा। सभी सोल्जर्स नाइट होने का वेट कर रहे थे और फिर अल्ताफ़ एक घर को टारगेट कर लेता है। उसी में अपने आदमियों को छुपा देता है। लतीफ़ अल्ताफ़ के आने का वेट कर रहा था। अल्ताफ़ आने के बाद अपने सभी साथियों का तलाशी लेता है। जब वो तलाशी लेता है उसमें एक आतंकवादियों के भेष में एक सोल्जर था जिसका नाम रघु था। उसके हाथ पर सोल्जर का निशान था। वो समझ जाता है कि ये आतंकवादी नहीं सोल्जर है। जैसे ही अल्ताफ़ रघु को मारने वाला था तभी मुकुंद अपने टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर मुकुंद सभी आतंकवादियों को मार देता है। तभी अल्ताफ़ वहां से भाग जाता है पर मुकुंद उसका पीछा कर रहा था। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि लतीफ़ मुकुंद के साथ मिला हुआ था। उसकी वजह से ही सभी सोल्जर्स अल्ताफ़ के मिशन पर पहुंच चुके थे। फिर जो है मुकुंद अल्ताफ़ को मार डालता है। ये सब सुनकर लोग बहुत खुश थे। फिर जो है अल्ताफ़ का भाई वसीम आता है और कहता है कि मैं मेरे भाई का मौत का बदला ज़रूर लूँगा और वो एक टीम बना लेता है जिसमें लतीफ़ भी शामिल था क्योंकि वो मुकुंद को सारी जानकारी दे सके। फिर जो है वसीम को लतीफ़ के गद्दारी के बारे में पता चल जाता है। वो उसे जान से मार डालता है। फिर ये बात मुकुंद को जब पता चल जाती है वो कहता है कि मैं लतीफ़ का मौत का बदला ज़रूर लूँगा। फिर जो है मुकुंद वसीम का पूरा इन्फॉर्मेशन निकालता है। तब उसे पता चलता है कि इसके ऊपर मर्डर केसेस थे। फिर एक दिन मुकुंद अपने टीम के साथ जा रहा था तभी उसे इंदु का कॉल आता है। जब वो बात कर रहा था तभी वसीम आकर उसके टीम पर हमला कर देता है। फिर गोलियों की आवाज़ सुनकर इंदु बहुत घबरा जाती है। इस लड़ाई में एक सोल्जर शहीद हो जाता है। फिर एक दिन वसीम जो है शिवम नाम के सोल्जर को पकड़ लेता है।
ये बात सुनकर मुकुंद और दबास कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द शिवम को बचाना होगा, वरना वसीम वो उसे भी मार डालेगा। फिर एक दिन मुकुंद जो है अपनी टीम के साथ आतंकवादियों पे हमला कर देता है और शिवम को बचा लेता है। दबास मुकुंद से कहता है कि कश्मीर के लोगों के दिलों में इंडियन आर्मी के लिए जगह बनानी होगी। जब ट्रेनिंग चल रहा था तभी एक सोल्जर गलती से मुकुंद के पैर को गोली मार देता है। मुकुंद को जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तभी इंदु के पिता उसका इलाज करते हैं, जो कि इंदु के पिता आर्मी में डॉक्टर बनने का काम करते थे। इंदु के पिता मुकुंद से कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये सुनकर मुकुंद को चैन की सांस आती है, वरना उसे लगा था कि आर्मी से उसे निकाल देंगे। फिर कुछ दिनों के बाद मुकुंद जो है दिवाली के लिए अपने घर जाता है, तभी वो इंदु को गोली का बात बताता है। ये सुनकर इंदु टेंशन में आ जाती है। मुकुंद इंदु से कहता है कि तुम मुझे वादा करो, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम एक भी आंसू नहीं बहाओगी। फिर मुकुंद जो है इंदु के लिए नया घर लेता है और वो सब मिलकर दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। फिर मुकुंद जो है ड्यूटी पर चला जाता है, तभी दब्बास मुकुंद से कहता है कि कश्मीर में कुछ दिनों में वोटिंग हो रही है, तो हमें सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। वोटिंग होने के बाद कुछ सोल्जर्स वोटिंग बॉक्स को लेके जा रहे थे, तभी आतंकवादी आके उसे मार डालते हैं और वोटिंग के बॉक्स को जला देते हैं। जब ये बात मुकुंद को पता चल जाती है, वो खुद को संभाल नहीं पाता, इंदु के पास चला जाता है। जब मुकुंद को पता चल जाता है कि वसीम ने कश्मीर के कुछ लोगों को किडनैप कर लिया है, मुकुंद दबा से कहता है कि अगर हम वसीम पर हमला कर देंगे तो वो कश्मीर के लोगों को मार डालेगा। इसीलिए मैं और रविंद्र चुपके से जाके वसीम पर हमला कर देते हैं। पर दब्बास कहता है कि तुम मत जाओ, तुम्हारी जान को वहाँ खतरा होगा। मुकुंद अपनी जान की परवाह किए बिना रविंद्र के साथ वसीम पर हमला करने के लिए जाता है और मौका मिलते ही उस पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और फिर एक दूसरे को गोली मार देते हैं। गोली लगने के कारण वसीम की मौत हो जाती है। मुकुंद भी बहुत घायल हो चुका था। जब सोल्जर्स उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तभी मुकुंद की जान चली जाती है। जब ये बात मुकुंद की फैमिली और इंदु को पता चल जाती है, मानो वो तो टूट ही गए थे। फिर मुकुंद को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है और उसका एक स्टैचू भी बनाते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो